रिस्पेक्टेड टीचर्स, मैं हूं अब्दुल वहाब, आपके अपने चैनल टीचर ट्रेनर के साथ। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि कौन सी अहम खुसूसियात होती हैं जो कि एक टीचर में होनी चाहिए। इन कैरेक्टरिस्टिक्स को, क्वालिटीज़ को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: प्रोफेशनल क्वालिटीज़, जनरल क्वालिटीज़ एंड मॉरल वैल्यूज़। सबसे पहले जानते हैं कि कौन सी प्रोफेशनल क्वालिटीज़ होती हैं जो कि एक टीचर में होनी चाहिए। इनको हम बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, सफिशिएंट नॉलेज, सब्जेक्ट नॉलेज या अच्छी सब्जेक्ट कमांड। नंबर 2, फिर सब्जेक्ट कमांड रखने के बाद टीचिंग स्किल्स या एक्सपर्टीज़। सफिशिएंट सब्जेक्ट नॉलेज, ये जो है मेरे ख़्याल के मुताबिक सबसे अहम ख़ासियत है, सबसे अहम करैक्टर है किसी भी टीचर के लिए, या पहली कंडीशन है टीचर बनने के लिए। अगर किसी टीचर के पास सब्जेक्ट नॉलेज ही ना हो या रेलिवेंट सब्जेक्ट नॉलेज ना हो तो उसे कभी भी टीचिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि वो इस तरह से बहुत से लोगों का मुस्तकबिल ख़राब करेगा। ये इसी तरह से है कि जैसे कि एक डॉक्टर ख़ुद को कहलवा रहा हो लेकिन हकीकत में वो डॉक्टर ना हो तो बहुत से लोगों की सेहत ख़राब करेगा। इसी तरह से एक टीचर ना हो और वो टीचर ख़ुद को शो कर रहा हो तो वो बहुत से लोगों की ज़िंदगियां ख़राब कर देगा। तो लिहाजा ज़रूरी है कि उसे सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए, सब्जेक्ट पे ग्रिप होनी चाहिए और उसी सब्जेक्ट पे ग्रिप होनी चाहिए जो वो टीच कर रहा है। ऐसा ना हो कि उसे वो बायोलॉजी का टीचर हो और उससे कहा जाए कि मैथ्स पढ़ाएं या वो खुद मैथ्स पढ़ाने लग जाए। तो कभी भी इर्रेलेवेंट सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस तरह से वो दूसरों के साथ तो जुल्म करता ही करता है, अपने साथ उससे ज़्यादा जुल्म कर रहा होता है। कभी भी वो एक अच्छा या कामयाब टीचर नहीं बन सकता। उसके लिए क्लास में टाइम गुजारना मुश्किल हो जाएगा, उसमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, डिसिप्लिन आउट हो जाएगा और उसके लिए ये प्रोफेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें सब्जेक्ट कमांड होगी तो वो किससे शो होगा? उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जो रिफ्लेक्ट होगा उसकी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज से, वॉइस क्वालिटी से। स्टूडेंट इन्वॉल्व होंगे लर्निंग में और इसी तरीके से उसका ख़ुद का भी इंटरेस्ट बढ़ेगा टीचिंग में और स्टूडेंट भी मोटिवेट रहेंगे। नंबर 2, टीचिंग स्किल्स या एक्सपर्टीज़। जब एबिलिटी और जो काबिलियत होती है, नॉलेज होती है, उसका आपस में मिलाप होता है तो उसके नतीजे में स्किल्स बनती हैं। स्किल्स ये हैं कि अगर आपके पास नॉलेज तो है लेकिन उससे ट्रांसफ़र कैसे करना है, ये आपको टीचिंग स्किल्स या एक्सपर्टीज़ सिखाती हैं। आर्ट ऑफ टीचिंग आपको आना चाहिए, आर्ट ऑफ टीचिंग या पेडागोजी, टीचिंग मेथडोलॉजीज़ के बारे में पता हो। अक्सर टीचर्स को यह नहीं मालूम कि कौन सा मेथड इस सब्जेक्ट के लिए जो वो पढ़ा रहे हैं मुनासिब है। क्लासरूम मैनेजमेंट किस चिड़िया का नाम है, या इसी तरीके से बच्चों की साइकोलॉजी क्या है, वो किस वक्त बोर होंगे, कब वो नहीं पढ़ना चाहेंगे, या उनको उस टाइम पे उस तरीके से पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्लासरूम डिसिप्लिन कैसे मेंटेन होता है, इन तमाम टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में, इन तमाम चीज़ों के बारे में मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और ऊपर साइड में भी आपको मेरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल रहा होगा, जिसको क्लिक करने से मेरी अब तक बनाई जाने वाली वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। तो टीचिंग स्किल्स या एक्सपर्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है और ये दूसरी कंडीशन है सब्जेक्ट कमांड के बाद। अब हम आ जाते हैं कि जर्नल कैरेक्टर्स। एक टीचर में कौन से जर्नल कैरेक्टर्स होने चाहिए? तो जो जर्नल कैरेक्टर्स हैं, खुसूसियात हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये वही हैं जो कि एक अच्छे कामयाब इंसान में होने चाहिए। मसलन उसको एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, वो सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो, रोल मॉडल हो दूसरों के लिए, लाइफ टाइम लर्नर हो, सारी ज़िंदगी सीखता रहे, पढ़ता रहे, पेशेंस हो, क्रिएटिविटी हो, एक्टिव लिसनर हो, लीडरशिप क्वालिटी हो। तो इस तरीके से ये तमाम क्वालिटीज़ जब उसके अंदर होंगी तो वो एक अच्छा इंसान भी बनेगा, अच्छा टीचर भी बनेगा और कामयाब इंसान बन सकेगा। जिस भी प्रोफेशन में होगा उसके लिए कामयाबी के रास्ते खुल जाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं कि मॉरल वैल्यूज़। मॉरल वैल्यूज़, अगर इखलाकी कदरों को हम टीचिंग में से निकाल दें तो पीछे कुछ भी नहीं रह जाता। और मॉरल वैल्यूज़ को अगर हम एक जुमले में
सम अप करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा टीचर एक अच्छा इंसान होना चाहिए, और अच्छे इंसान में हर तरह की ख़ुशियात आ जाती हैं। वो ईमानदार भी होगा, रहमदिल भी होगा, मुखलिस भी होगा, दूसरों को माफ़ करने वाला, दूसरों का भला चाहने वाला। इसी तरीके से हर तरह की ख़ुशियात उसमें होंगी। वो मुहिब वतन पेट्रोटिक भी होगा, उसके अच्छा करेक्टर भी होगा, तो उसमें मॉरल वैल्यूज़ होनी चाहिए, उसे एक अच्छा इंसान होना चाहिए। ये थी वो बेसिक ख़ुशियात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ जो हर टीचर में होनी चाहिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय से, अपने ओपिनियन से कमेंट्स में आगाह कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, दूसरे टीचर से शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।